الحمدللہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جامعہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے چل کر کے ہم صحابہ کرام کی جو مزار جو قبریں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، تو پھر چلتے ہیں آگے ابھی۔ الحمدللہ اب یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، مزار کی طرف، صحابہ کرام کے جو مزار ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو دکھائیں گے، یہ چھوٹا سا راستہ یہاں سے نکل رہا ہے۔ آج ہمیں اجمل بھائی آ جائیں آپ۔ سامنے سے صحابی رسول کی یہ قبر ہے، یہ مزار ہے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی کتب احادیث میں
कम से कम भी 48 रिवायात मेरे इल्म में हैं। मिशकात शरीफ में भी उनकी अहादीस आती हैं और समझा कि जंगों के अंदर, गज़वात के अंदर भी वो शामिल हुए हैं, जैसा कि गज़वा बदर में और इसी तरह खैबर में, उहद के अंदर भी इनकी शमूलियत है। इसी तरह यहाँ समझा कि उनकी ख़बर ज़ाहिर नहीं, अमर बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी भी इस तरफ बतला रहे हैं, साथी उनकी ख़बर है, मज़ार है। और हज़रत मुआज़ जोहनी रज़ी अल्लाह ताला की उस तरफ अपना दरख्त के सामने उनकी भी ख़बर है, वो भी आपको दिखाते। थोड़ा आप करीब आ जाएंगे, ये ख़बर भी दिखाएं। और साथी भी कुछ आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए कुरान पाक, और इसी तरह यानी कुल शरीफ पढ़ते हैं, ईसाल सवाब करते हैं पढ़ करके। जामिया अशरफिया सखर में मौलाना नज़ीर अहमद साहब थर्मल वाले सखर में जामिया अशरफिया के अंदर उस्ताद रहे हैं। ये उनकी क़ब्र है। ये समझा कि उनकी नेक बख्ती की अलामत है, उनकी सआदत की अलामत है, उनके ज़ुहद और तक़वा की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सहाबा कराम की क़ब्र के साथ वही मट्टी है, बस आप यूँ समझिए थोड़ा सा फासला है, 1-2 कदम का, 3-4 कदमों का फासला है कि हमारे उस्ताद मुकर्रम मौलाना नज़ीर अहमद साहब की क़ब्र, उनकी चाहत भी यही थी। और यहाँ कोई और जगह नहीं है, लेकिन ये उनके ज़ुहद और तक़वा की अलामत है, उनके फ़ज़ल व कमाल की अलामत है कि देखें कि उनको जगह यहाँ पर कैसे मिल गई। सहाबा कराम के साथ उनकी क़ब्र है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, थोड़ा इसको आप जूम करें, दरख्त के नीचे आप देखें, देखो ऊपर से ना ये दरख्त आ रहा है, और दरख्त के नीचे जो है ये जो क़ब्र है, ये हज़रत मुआज़ जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्र है, महबूब गोट में जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये ज़िंदा दलील है उनकी इस क़ुरबानी की, उनकी जिद्दोजहद और उनकी मेहनत की कि हमारे सिंध तक ये हज़रात चले आए दीन को लेकर के, दीन की तालीमात लेकर के। ये उनकी अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर ख़ास जो एहसान किया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत में रह कर के दीन को सीखा, और फिर इस दीन को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन हज़रात सहाबा कराम के नक्शे कदम से हमें चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हमारे साथी हमारे साथ आए हुए हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अली साहब हैं, जामिया अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला उस मदरसे के मोहतमिम हैं। और हमारे ये साथ में हज़रत मौलाना मुफ्ती हैदर मुआविया, ये भी हमारे साथ हैं। और ये हमारे दोस्त अज़ीज़ हमारे यार मोहम्मद, हम साथ आए थे, आपको हमने ये सहाबा कराम की क़ब्रें दिखाई। आप कुछ बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं घर पर ही था, कुरैशी गोट मदरसा अबू ज़र ग़िफ़ारी में। अचानक इत्तला हुई कि मेरे अज़ीज़ दोस्त मदरसे में मेहमान आए हुए हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती हैदर मुआविया, हज़रत मौलाना मुफ्ती उज़ैर गुल साहब, और हमारे मदरसे के ये कारी अजमल जो मेरे भतीजे भी हैं, और यार मोहम्मद हमारी मस्जिद के खादिम भी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मदरसे में मुलाकात हुई। इसमें कचहरी में ये इत्तेफाक से ये तय हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम महबूब गोट साहबा इकराम की कब्रों पर जाएंगे और वहाँ दुआ भी करेंगे, और दोस्तों को बताएंगे भी कि हम जब गैदरिंग कर चुके तो उसको एक मुक़द्दस बनाने के लिए और अपनी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हम उन हज़रात के कब्रों पर जाएंगे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की के लिए और दीन को समझाने के लिए, दीन को सच्चा मानने के लिए। सहाबा का सच्चा मानना हर मुसलमान के लिए लाजमी है। फिर है नमाज, रोज़े, हज, आखिरत और दुनिया को संवारने के लिए सहाबा किराम की सच्चाई और अहल बैत की मोहब्बत का होना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये साथी आए हैं जहाँ पे सहाबा किराम की कब्र मुबारक हैं। मेन रोड शिकारपुर रोड पे सखर के तरफ जामिया अमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने के दारा है। उसके बराबर में पीछे 2-3 मिनट के फासले पे सहाबा इकराम की कब्रें हैं जो मशहूर हैं सैयदना अमर बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। मुतवातर बात जो बड़ों से चली आ रही है, सीना बसीना पुश्त ब पुश्त, ये सहाबा इकराम इसी कब्रिस्तान महबूब गोट के इलाके में 12 एकड़ पे वाक़ एक कब्रिस्तान है।
جس میں 3 صحابہ اکرام ہیں، جس کی واضح قبر سیدنا عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی قبریں بھی ہیں۔ کسی زمانے میں سیلاب آیا تھا تو وہ قبریں مٹ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ تعین نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں ابھی۔ تو سیدنا عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی تکلیف کے وجہ سے بھوک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کا جنازہ محمد عثمان نے پڑھایا تھا، جنہوں نے یہ زمین وقف کی تھی قبرستان کے لیے۔ پہلے دور میں جو حاضری دے چکے ہیں مولانا احمد علی لاہوری، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے نسل میں سے ایک ان کا دادا ہیں، وہ بھی یہاں مدفون ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی۔ یہی کہ ایک وقت تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا انور شاہ کاشمیری یہاں سے گزر رہے تھے، تو مولانا انور شاہ اور مولانا حسین احمد مدنی نے کہا عبید اللہ کہاں لے کے چلتے ہو، یہاں تو نبی کی شاگردی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے مدرسے کا نام رکھا جامعہ عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہم نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 6 مرتبہ آئے ہیں، مولانا حسن جان سرحد والے، خواجہ خان محمد صاحب کنیا شریف والے، مولانا عبد المجید لدھیانوی، مسجد نبوی کے پیشمام محمد بن احمد بن محمد، مولانا محمد سالم دیوبندی انڈیا والے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی کراچی والے، مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا اسلم شیخو پوری، مولانا عبدالغفور ندیم ہمارے مرشد تھے، مولانا عزیز الرحمان ہزاری پنڈی والے۔ تو بڑے بڑے جمع غفیر علماء اکرام نے حاضر دی ہے، اور ساتھی بھی یہاں آئے ہیں الحمدللہ۔ دعا کریں یہ ساتھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں جو رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ احسان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دلوں کو منور فرمائے، آگے بائیں دائیں حفاظت عطا فرمائے، دینی مساجد مدارس کی حفاظت عطا فرمائے، کہاں مکہ مدینہ کہاں سکھر، اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کو یہ جو ہمارا بابرکت سفر تھا صحابہ کرام کی زیارت ان کی قبروں کا، اب وہ پورا ہوا الحمدللہ، مکمل ہوا، اور جو راستے میں جو کچھ بھی سامنے جو سینز وغیرہ آئے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں۔ اس سفر کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ السلام علیکم۔